Hello everyone, all of you are welcome again in my online English class at my YouTube channel Start English. Today I am going to start a very important topic in English for all of you, subject verb agreement, also known as subject verb concord. Both mean there is an agreement between subject and verb. Form of the verb is used according to the subject. इंग्लिश में कर्ता और क्रिया के बीच एक समझौता होता है और क्रिया की फॉर्म हमेशा कर्ता के अनुसार आती है। हम जिस तरह का कर्ता का यूज करते हैं उसी तरह की क्रिया की फॉर्म का यूज हमें करना पड़ता है। लुक एट दीज सेंटेंसेस एंड ट्राई टू फिल इन ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस, हाफ ऑफ द मैंगो rotten. Now in this sentence head word is mango and head word is singular. We will use is. Half of the mango is rotten. Next sentence, half of the girls ready to go on picnic. Head word in this sentence as a subject is girls. And girls being plural, we will use plural verb are. In third sentence, the quality of mangoes not good. Now head word quality और mangoes. सब्जेक्ट के तौर पे इन दोनों में से मुख्य शब्द कौन सा है? मुख्य शब्द इसमें है quality. And according to quality, we will use each. In the same way, rice and curry, a sweet dish. Two singular subject, rice and curry, connected by and, but convey single unit, single meaning, rice and curry. So we'll use each, a sweet dish. In the next sentence, Mohan and Sohan. Again, two singular subject connected by and, but two different units are there, Mohan and Sohan. We will use are, fast friends. In the next sentence, not only Mahesh but also his friends. Good. Not only Mahesh but also his friends. Two subjects, Mahesh and his friends. Which subject will govern? Second subject, his friends are good. In the next sentence, the principal with all his teachers invited in the party. Two subjects, the principal and all his teachers. But first subject is main here, principal, and we will use each. जैसा कि इन सेंटेंसेस में वर्ब भरने के बाद बहुत सी बार हमें लगता है कि दो कर्ता में से मुख्य कर्ता कौन सा है या उस सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट कौन सा है। इसको जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो, और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू लर्न इंग्लिश। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में वर्ब की फॉर्म का यूज़ करते समय पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। इंग्लिश में नाउन दो तरह के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ऐसे नाउन जिनकी काउंटिंग पॉसिबल होती है काउंटेबल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, बुक, बुक्स, टेबल, टेबल्स। उनकी दो फॉर्म होती है, सिंगुलर एंड प्लूरल। और ऐसे नाउन जिनकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं होती अनकाउंटेबल कहलाते हैं। और अनकाउंटेबल और सिंगुलर काउंटेबल नाउन कर्ता के साथ
हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। इज वर्ब यहाँ पे मिल्क के अकॉर्डिंग आ रही है और मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। इन द सेम वे, इफ वी से ए बस इज गोइंग ऑन द रोड, ए बस इज गोइंग। इज का यूज हम अ बस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अ बस यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, एक वचन फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन हमें एक इम्पॉर्टेंट बात अपने माइंड में रखनी है कि हम किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक बुक्स, टेबल टेबल्स। बट वर्ब को हम सिंगुलर बनाने के लिए एस और ई एस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डेली, वर्ब गो। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है और जब इस प्लूरल वर्ब को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हम इसमें एस और ई एस ऐड करेंगे, तो ही गोज़ टू स्कूल डेली। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस और ई एस ऐड किया जाता है, बल्कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस और ई एस ऐड किया जाता है। सेकंड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। बहुवचन कर्ता होने पर उसके साथ हम क्रिया का बहुवचन रूप ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी से गर्ल्स आर नॉट permitted to go out of hostel. Girls are not permitted to go out of hostel. Subject is plural, so we are using plural are. बहुवचन कर्ता होने पे हम क्रिया का बहुवचन रूप आर का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। इन द सेम वे, यदि दो सिंगुलर कर्ता एंड से जुड़े हों और दो अलग अलग यूनिट्स का भाव देते हैं तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश एंड नरेश आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे दो कर्ता रमेश एंड नरेश एंड से जुड़े हैं तो हम प्लूरल वर्ब आ का यूज़ करते हैं। लेकिन इसी तरह से यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और वो एक यूनिट को रेफर करते हैं तब हम प्लूरल की बजाय सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लो and steady wins the race. Slow and steady wins the race. Slow and steady इन दोनों कर्ता के द्वारा एक ही भाव रिफर करने के कारण हम यहाँ पे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म विन प्लस एस का यूज़ करते हैं। तो यदि दो कर्ता एक ही भाव, एक ही यूनिट को शो करते हैं तब हम यहाँ पे उस एक यूनिट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट फ्रेजेस है वो आप नोट कर सकते हैं ताकि हम इन फ्रेजेस को देखते हुए हम इनके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का ही
यूज़ करें। इस तरह की कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस जो कि सिंगल मीनिंग को कन्वे करती हैं वो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, ताकि हम एग्ज़ाम में ये गलती ना करें और हमेशा इन फ्रेजेस जो कि सिंगुलर कंसेप्ट को कन्वे करती हैं उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करें। ये फ्रेजेस हैं ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी एक डिश के लिए, हैमर एंड सिकल टूल के लिए, स्लो एंड स्टडी काम को निरंतरता से करने का एक मैनर, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी सच्चाई के लिए, हॉर्स एंड कैरियज घोड़ा गाड़ी के लिए, क्राउन एंड ग्लोरी राइज एंड फॉल उत्थान और पतन के लिए, कमिंग एंड गोइंग आने जाने के लिए, ऑनर एंड ग्लोरी स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग चिल्लाहट के लिए, एज एंड एक्सपीरियंस अनुभव के लिए, एग्स एंड बेकन एक डिश नॉन वेजिटेरियन, लॉन्ग एंड शॉर्ट सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज, टाइम एंड टाइड। फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ये सभी फ्रेजेस एक ही मीनिंग एक ही यूनिट को रिफ़र करती हैं, तो इनके साथ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब की फॉर्म का यूज़ करना चाहिए। इसी तरह से कई बार इंग्लिश में दो सब्जेक्ट किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं, तो हम ये पहचान नहीं पाते कि पहला सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है या सेकंड सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, हमें वर्ब किस कर्ता के अनुसार लगानी है। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हमारे सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो और इन कंजक्शन से जुड़े हैं, तो हमें वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार या वर्ब के पास वाले कर्ता के अनुसार लगानी है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से नाइदर कैप्टन nor his team members were active। यहाँ पे हमारे पास में दो सब्जेक्ट थे, कैप्टन एंड हिज टीम मेंबर्स, लेकिन ये दोनों कर्ता हमें कंजक्शन नाइदर नोर से जुड़े होने के कारण हम वर्ब के पास वाले कर्ता सेकंड सब्जेक्ट हिज टीम मेंबर्स प्लूरल होने के कारण हम वर्ब का यूज इसमें कर रहे हैं। इसी तरीके से यदि हम कहते हैं कि आइदर महेश और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू जयपुर, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब आर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें भी सेकंड सब्जेक्ट या वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट ही वर्ब को गवर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी से नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो हिज स्टाफ मेंबर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, इसमें भी हम सेकंड कर्ता हिज स्टाफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल महेश और हिज फैमिली मेंबर्स आर गोइंग ऑन ए टूर, तो यहाँ भी हम सेकंड सब्जेक्ट फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग आर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर आर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और अर कंजक्शन से जुड़े होते हैं, तो हम हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार या वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज़ करेंगे। इसी तरह से यदि हमारे दो सब्जेक्ट विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एंड नोट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, accompanied by, headed by, guided by, governed by, controlled by, led by, run by and dominated by,
कंसर्निंग विद एज वेल एज एंड नोट लेस देन, इनसे जुड़े होते हैं तो हमें वर्ब इनसे पहले आने वाले कर्ता के अनुसार या क्रिया से दूर वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। इन जोड़ने वाले शब्दों में ज़्यादातर विद वाले शब्द या बाय वाले शब्द इसके अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द क्रिमिनल along with his followers arrested। इस सेंटेंस में हमारे पास में दो कर्ता थे, द क्रिमिनल एंड हिज फॉलोअर्स। हिज फॉलोअर्स हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट था, जबकि क्रिमिनल हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट था। इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द अलोंग विद हमें ये सजेस्ट करता है कि हमें वर्ब की फॉर्म का यूज़ फर्स्ट सब्जेक्ट या वो सब्जेक्ट जो वर्ब से दूर है उसके अकॉर्डिंग करनी है। ये फर्स्ट सब्जेक्ट या वर्ब से दूर वाला सब्जेक्ट क्रिमिनल यहाँ पे सिंगुलर था, तो हमने सिंगुलर वर्ब की फॉर्म का यूज़ किया है। इसी तरह से एज वेल एज, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर are excited। The writers as well as the publisher are excited। इस सेंटेंस में भी हमारे पास दो कर्ता द राइटर्स एंड द पब्लिशर हैं, लेकिन हम आर वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट राइटर्स के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं जो वर्ब से दूर है। तो ये हमेशा हमारे दिमाग में रहने चाहिए कि इन वर्ड से जब भी हम किन्हीं दो कर्ता को जोड़ेंगे तो वर्ब की फॉर्म पहले कर्ता के अनुसार या क्रिया से दूर होने वाले कर्ता के अनुसार आती है। इसी तरह से बहुत ही सिंपल नियम कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोवर्ड बाय ईच और एवरी के बाद आने वाले दो सब्जेक्ट वो एंड से जुड़े होते हैं तो भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। ईच पेन एंड पेंसिल, पेन एंड पेंसिल दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, लेकिन इनसे पहले यदि हम ईच या एवरी का यूज़ करते हैं तो भी हम हमेशा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं, जैसा कि इस सेंटेंस में हमने ईच का यूज़ किया है। यदि ईच अकेला भी सब्जेक्ट के तौर पे आता है तो भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच हैज़ ए पेन। ईच यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, तब भी हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। इन द सेम वे, इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड रिफर्स टू सिंगल यूनिट, वी यूज सिंगुलर वर्ब। यदि दो कर्ता एंड से जुड़े हैं लेकिन वो एक यूनिट का भाव देते हैं तो हम एक वचन क्रिया का यूज करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि दो कर्ता सिंगल यूनिट को शो कर रहे हैं या एक से ज़्यादा यूनिट को? इसके लिए यदि इन दोनों कर्ता के आगे एक ही डिटर्मिनर, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है तो वो सिंगल यूनिट को शो करते हैं, और यदि दोनों के लिए अलग अलग से डिटर्मिनर, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है तो वो एक से ज़्यादा यूनिट को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a poet and philosopher has
कम, अ पोइट एंड फिलोसोफर। इन दो कर्ता के लिए हम एक ही आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। इट मीन ये दोनों जो कर्ता हैं वो एक ही व्यक्ति को रिफ़र करते हैं। एक ही व्यक्ति वो पोइट है और वही फिलोसोफर है। इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। और यदि हम इन दोनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे सिंगुलर की बजाय प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से इफ़ वी से द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी is hard working. The principal and secretary is hard working. तो यहाँ पे हम the आर्टिकल का यूज़ प्रिंसिपल और सेक्रेटरी इन दोनों कर्ताओं के लिए कर रहे हैं। तो दोनों कर्ता सिंगल यूनिट को शो करते हैं, तभी हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज का यूज़ कर रहे हैं। तो जब इस तरह से दोनों कर्ताओं के लिए अलग अलग डिटर्मिनर, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन प्रोनाउंस यूज्ड बिफोर रिलेटिव प्रोनाउंस विच, हु, दैट। विच, हु, दैट दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं जब ये दोनों वाक्यों के बीच में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज हु लिव इन हॉस्टल। He is one of the most intelligent boys who live in hostel. यहाँ पे हम who रिलेटिव प्रोनाउन से इन दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो इसमें सेकंड वर्ब live अपने से पहले आने वाले कर्ता इंटेलिजेंट बॉयज़ के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, न कि ही के अकॉर्डिंग। हु से पहले यूज होने वाला कर्ता इंटेलिजेंट बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यानी इस वर्ब के साथ हमने एस या ईएस का यूज़ नहीं किया। तरह से जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंसेस जुड़ते हैं तो उसमें हम सेकंड वर्ब का यूज जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले कर्ता के अनुसार करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोज इज one of the most beautiful flowers that bloom in a day. Rose is one of the most beautiful flowers. इसमें हम that रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं और दैट के बाद आने वाली वर्ब ब्लूम ब्यूटीफुल फ्लावर्स कर्ता के अनुसार आ रही है, न कि रोज। रोज यहाँ पे सिंगुलर था, यदि रोज के अकॉर्डिंग आती तो हम यहाँ पे ब्लूम्स का यूज़ करते हैं, जबकि हम यहाँ पे ब्लूम का यूज़ करेंगे क्योंकि इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस डू नॉट अफेक्ट अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट को प्रीपोजिशनल फ्रेज कभी प्रभावित नहीं करती। प्रीपोजिशनल फ्रेज कुछ सब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए, एनलार्ज करने के लिए जोड़ दी जाती हैं, लेकिन वर्ब का यूज हमेशा हेड वर्ड के अकॉर्डिंग ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कलर्स ऑफ रेनबो आर अट्रैक्टिव।
द कलर्स ऑफ रेनबो आर अट्रैक्टिव। यहाँ पे हम आर वर्ब का यूज़ कलर्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जबकि इस वर्ब के नज़दीक हमें रेनबो सिंगुलर वर्ड प्रतीत होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की कंप्लीट फ्रेज देखते हैं कलर्स ऑफ रेनबो, और इसमें हेड वर्ड कलर्स है। कलर्स की एनलार्जमेंट के लिए हमने अब रेनबो का यूज़ किया है। कलर्स आर अट्रैक्टिव नॉट रेनबो, सो वी विल यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द हेड वर्ड कलर्स। तो इस तरह से ये प्रेपोजिशनल फ्रेज कभी भी एग्रीमेंट को प्रभावित नहीं करती, और इसमें रियल सब्जेक्ट उसका हेड वर्ड होता है, और हमें हेड वर्ड के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना चाहिए। जैसे कि हम पहले भी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, क्वालिटी ऑफ मैंगोस इज नॉट गुड। इसी तरह से इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और उनके साथ हमें हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना चाहिए। इन नाउन्स को आप सभी अपने दिमाग में रखेंगे, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप बहुत इजीली इनके बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकें। कौन कौन से हैं ये नाउन? पीपल, पुलिस, आर्टिलरी, क्लर्जी, कैटल, स्वाइन, शीप, डियर, peasantry, gentry, poultry, as well as cavalry, scissors, trousers, pajamas, jeans, tongs, spectacles, glasses। ये लास्ट में आने वाले जितने भी नाउन हैं सीजर्स से, ये हमेशा 2 पार्ट्स में होते हैं, और 2 पार्ट्स में होने के कारण हम हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस आर कमिंग, नॉट पुलिस इज कमिंग। हमें अक्सर लगता है कि पुलिस वर्ड सिंगुलर है, लेकिन हम हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। पीपल आर हेल्पफुल, नॉट इज। इसी तरीके से अन्य सभी शब्दों के साथ भी हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। इन सभी वर्ड्स को आप नोट कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आप नोट्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप इजीली इनको लर्न कर सकें। नेक्स्ट, इन इंग्लिश देयर आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स, एंड दीज नाउन्स मे बी काउंटेबल इन अदर लैंग्वेजेस, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब with these uncountable nouns, never plural verb. These nouns are advice, bread, baggage, bakery, behavior, cash, chess, confectionery, cutlery, crockery, dust, dirt, employment, equipment, evidence, electricity, furniture, fun, harm, health, information, knowledge, luggage, money, music, news, pottery, pay, soap, scenery, work and weather. These are some uncountable nouns. अनकाउंटेबल नाउन्स की हम न तो प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, न ही इन अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे हम ए और एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। समटाइम्स हम गलत यूज़ के अंदर एडवाइस के लिए एन वर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। ही गेव मी एन एडवाइस, नॉट एन एडवाइस। हम कभी भी एन का यूज़ नहीं करेंगे। इन सभी अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल बनाने के लिए हमें इनकी यूनिट में डिवाइड करके हम उसके लिए ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वर्ड है सोप। हम सोप वर्ड को ए आर्टिकल के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ए सोप इज इनकरेक्ट। यदि हमें इसका एक यूनिट शो करनी है तो हम इसे ए बार ऑफ सोप वर्ड का यूज़ करेंगे।
तो इस तरह से ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़ इज फुल आउट एक्साइटमेंट। इस तरह से हम इन सभी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इंग्लिश में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। आप इन सभी वर्ड्स को नोट कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम ग्रुप को लिंक से ज्वाइन करके PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिटेल के साथ, जिससे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पूर्णतः हल कर सकें। थैंक यू, गुड बाय।